नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरों की खबर और मैं हूँ आपके साथ पूजा। खबरों की खबर में आज बात करेंगे अभी तक की सबसे खतरनाक वेरिएंट यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट की। दर्शकों, पूरा देश कोरोना वायरस से लड़ रहा है। इस बीच कई वेरिएंट सामने आए, पर कोरोना वायरस के नए डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना की तीसरी लहर के लिए काफी खतरनाक माना जा रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को केंद्र सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट के बाद ये जो डेल्टा प्लस वेरिएंट आया है वो है क्या। भारत में दूसरी लहर के लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। दूसरी लहर में भारत में कितनी तबाही मची ये हम सब ने देखी है। डेल्टा प्लस उसी वेरिएंट का नया रूप है। ये अल्फा वेरिएंट के मुकाबले 35 से 60% ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। दरअसल डेल्टा वेरिएंट में जो बदलाव देखा गया उसी ही डेल्टा प्लस कहा जा रहा है। अभी दो डेल्टा प्लस वेरिएंट नजर आ रहे हैं, जिसे डेल्टा वेरिएंट की तरह AY.1 और AY.2 का नाम दिया गया है। इन दोनों में एक और नई म्यूटेंट्स नजर आई हैं, जिसे AK417N नाम दिया गया है। ये खतरनाक वेरिएंट 80 देशों में मिल चुका है, पर चिंता की बात यह है कि ये वेरिएंट भारत में भी फैलना शुरू कर चुका है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि भारत में ये वेरिएंट कहां-कहां किस राज्य में अटैक कर चुका है। भारत में इस वेरिएंट से संक्रमित 40 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 21, मध्य प्रदेश में 6, केरल में 3, तमिलनाडु में 3, कर्नाटक में 2, आंध्र प्रदेश, पंजाब और जम्मू में एक केस सामने आ चुके हैं। तो इन राज्यों को सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला मध्य प्रदेश में मिला। भोपाल में एक 64 साल की महिला में इस नए वेरिएंट से संक्रमण का पहला मामला सामने आया। राहत की बात यह रही कि महिला होम आइसोलेशन में ही रहते हुए पूरी तरह से स्वस्थ हो गई और ये बात उम्मीद जगाने वाली है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वैक्सीन लगाने के बाद ये वायरस ज्यादा परेशान नहीं करेगा, पर वैक्सीन और इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है कोरोना का ये नया वेरिएंट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मोटे तौर पर दोनों भारतीय टीके कोविशील्ड और कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी हैं, लेकिन वो किस हद तक और किस अनुपात में एंटीबॉडी बना पाते हैं ये कहना काफी मुश्किल है। भारत के प्रमुख वायरोलॉजिस्ट और प्रोफेसर शाहिद जमील ने कहा कि इस बात का अंदेशा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट इम्यूनिटी और वैक्सीन दोनों को चकमा दे सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि डेल्टा प्लस में वो सारे लक्षण हैं जो ओरिजिनल डेल्टा वेरिएंट में थे, लेकिन इसके अलावा K417N नाम का म्यूटेशन जो दक्षिण अफ्रीका में बीटा वेरिएंट में पाया गया था, उससे भी इसके लक्षण मिलते हैं। दर्शकों, वैक्सीन का असर बीटा वेरिएंट पर कम है। बीटा वेरिएंट वैक्सीन को चकमा देने में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा तेज है। इस बात पर यह तथ्य भी है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की खेप वापस कर दी थी। उनका कहना था कि यह वैक्सीन वहां वायरस के वेरिएंट के खिलाफ कारगर नहीं है। तो जो लोग वैक्सीन लगा चुके हैं उनको भी सतर्क रहने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरे देश में डेल्टा वेरिएंट के केस कहां-कहां हैं। 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट का पता चला है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है और हर देशों में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और हर देश बस नए तरीके ढूंढ रहा है कि कैसे इस महामारी से बाहर निकला जा सके। बात पूरी दुनिया की हो रही है तो बता दूं कि जर्मनी में नए मामले में 6% मरीज डेल्टा वेरिएंट के हैं। देश में डेल्टा वेरिएंट के केस मिलने से जर्मनी की सरकार सख्ते में आ गई है और इधर रूस में भी डेल्टा वेरिएंट के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई। कैमलिन ने मॉस्को में रिकॉर्ड नए संक्रमणों के पीछे नए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार बताया और उधर ब्रिटेन ने डेल्टा वेरिएंट के साथ संक्रमण में भारी वृद्धि की भी सूचना दी है। तो यूरोप से लेकर कई देश
देश काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। वाकई कोरोना वायरस के नए नए वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं और इसीलिए वैज्ञानिक इन दिनों ऐसी वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो कोरोना वायरस के हर वेरिएंट से लोगों को सुरक्षित रखेगी और कई वैक्सीन अपने अंतिम चरणों में भी पहुंच चुकी है। एक बार ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी तो भविष्य में आने वाली ऐसी महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक शक्तिशाली हथियार भी तैयार हो जाएगा। खास बात यह है कि वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन लगभग तैयार ही कर ली है जो कोविड-19 के अलावा कोरोना वायरस के फैमिली के सभी वायरस से लड़ने में हमें शक्ति प्रदान करेगी। ये सभी वेरिएंट पर असरदार होगी। इस वैक्सीन का ट्रायल अभी फिलहाल चूहों पर किया जा रहा है। चूहों पर जब इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया तो वैक्सीन ने कई ऐसी एंटीबॉडी डेवलप की जो कई स्पाइक प्रोटीन का सामना कर सकती है। इसमें साउथ अफ्रीका में पाए गए B.1.351 जैसे वेरिएंट भी शामिल रहे। अगर वैज्ञानिक सफल रहते हैं तो मानव जाति के लिए किसी वरदान से ये कम नहीं होगी। इतना ही नहीं, इस वैक्सीन पर अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार किसी को पता नहीं है कि कौन सा वायरस अगली महामारी को पैदा कर दे। ऐसे में अभी से हो रही हर प्रकार की तैयारी जो है वो की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि नई वैक्सीन कोरोना वायरस के मौजूदा सभी वेरिएंट के अलावा अन्य सभी वेरिएंट पर असर करेगी जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने से हो सकता है। दर्शकों, कोरोना वायरस के खिलाफ कोई अभी तक दवाई नहीं आई है। अभी सिर्फ इससे हमें होने वाले लक्षण का इलाज ही किया जा रहा है। इसीलिए नए वेरिएंट में भी वही इलाज है जो पहले से लगातार किया जा रहा था। इलाज के तरीके में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि मास्क पहने। मास्क पहनने से संक्रमण से बचाव होगा और वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिलेगी। इसके अलावा सबसे ज्यादा अहम चीज है कि जब भी मौका मिले वैक्सीनेशन जरूर कराएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।